Hello student, our today's topic is differentiation। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है अवकलन। तो देखो अपन ने पिछली क्लास में क्या डिस्कस करा था कि भाई अवकलन क्या होता है, भाई अवकलन या डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो दोनों ही डिफरेंशिएशन की बात करी जाए या इंटीग्रेशन की बात करें, दोनों ही मैथमेटिकल टूल होते हैं जिससे एक फिजिकल क्वांटिटी से या लार्ज फिजिकल क्वांटिटी से स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी या स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी से लार्ज फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट की जा सकती है। तो डिफरेंशिएशन मतलब अवकलन मतलब डिफरेंस से कैलकुलेशन। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे डिफरेंशिएशन की। तो अवकलन क्या है? अवकलन एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसके द्वारा बड़ी भौतिक राशि से छोटी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। मतलब डिफरेंशिएशन इज ए मैथमेटिकल टूल विच इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग स्मॉल फिजिकल क्वांटिटी बाय द हेल्प ऑफ लार्ज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, ये चीज़ अपन ने कल डिस्कस कर ली थी। आज बात करते हैं इसके फॉर्मूलेज की। तो देखो सबसे जो पहला फॉर्मूला है इसका वो क्या होगा कि d बाई डी एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन होगा x की पावर n का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा n x की पावर n माइनस 1। ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है और सबसे 11th क्लास में सबसे ज़्यादा काम होने वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो कैसे, एक एक एग्जाम्पल करते हैं। तो d बाई डी एक्स की पावर 3, तो क्या आ जाएगा, n की वैल्यू क्या है 3, तो 3 आएगा यहाँ पर इंटू एक्स, कितनी पावर है 3 माइनस 1, तो 3x की पावर 2, ये आ गया 3x स्क्वायर। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ओके बेटा, एक एग्जांपल और लेते हैं। d बाई डी एक्स की पावर 7, x रेज टू पावर 7, तो ये हो जाएगा 7, x की पावर 7 में से एक कम कर देंगे 6। क्लियर? एक और ले लेते हैं, d बाई डी एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/2, एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1, तो माइनस 3/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 5/2। क्लियर है? तो इस तरीके से अपने को इसका डिफरेंशिएशन करने। ठीक है, सेकंड फॉर्मूले में d बाई डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। क्लियर है? थर्ड, d बाई डी एक्स साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का d बाई डी एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। याद रखना है इनको। क्लियर है? फोर्थ वन, d बाई डी एक्स टेन एक्स, और टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है? फॉर्मूला 5, d बाई डी एक्स कोट एक्स, हाँ कोट एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। 6, d बाई डी एक्स सेक एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 10x सेक एक्स। 7, d बाई डी एक्स, अगला कोसेक एक्स, और कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स। इसको लिखने का तरीका होता है सेक एक्स टेन एक्स, याद इजीली होता है। ठीक है, ये हो गया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, मतलब 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूले। आगे बात करते हैं। एक फॉर्मूला काम आएगा अपने पास e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में यही होता है सेम। फिर आता है d बाई डी एक्स लॉग x, और log x का डिफरेंशिएशन होता है बेटा 1/x, log x का अवकलन होता है 1/x। फिर d बाई डी एक्स, और क्या बच गया, a की पावर x, और इसका पावर होता है a की पावर x log a की पावर x log a। याद रखने हैं ये फॉर्मूले सभी, ये टोटल फॉर्मूले जो तुम्हें याद रखने हैं, जो अपने
11th में काम में आएंगे। अब देखो, अब आता है एक चेन रूल। चेन रूल मतलब कि अगर y है वो फंक्शन है u का, और u है वो फंक्शन है v का, और v है वो फंक्शन है x का। अगर मान लिया ऐसा है और तुम्हें चाहिए dy बाई डी एक्स, चाहिए क्या, dy बाई डी एक्स, ये चाहिए तुम। तो यहाँ पर इनका सबका डिफ्रेंशिएशन करें अगर, तो y का किसके रेस्पेक्ट में होगा, u के रेस्पेक्ट में, एफ डैश u। u का किसके रेस्पेक्ट में होगा, v के रेस्पेक्ट में, एफ डैश v। और v का किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में, dv बाई डी एक्स, एफ डैश x। ठीक है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर dy बाई डी एक्स चाहिए, लेकिन यहाँ पर dy और यहाँ पर dx, du नहीं है, dv और dv नहीं है। तो मैं इस टर्म्स को dy अपॉन dx को du और du से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, और dv से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो देखो क्या आ जाएगा। तो dy अपॉन dx इंटू du अपॉन du और dv अपॉन dv। तो देखो इसको अरेंज कैसे करेंगे, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू dy का किसके रेस्पेक्ट में, du के रेस्पेक्ट, du का dv के रेस्पेक्ट में, dv का x के रेस्पेक्ट में। हुआ कि नहीं हुआ। अब इनकी वैल्यू रख दो आगे, एफ डैश u इंटू एफ डैश v इंटू एफ डैश x, ये इसका आंसर हो गया। अब ये फॉर्मूला थोड़ा हो सकता है तो मैं कंफ्यूज करें, लेकिन इसके जब क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हुए, तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं इनके फॉर्मूले की। तो इस चेन रूल का जो फॉर्मूला वर्क करेगा वो करेगा, मान लेते हैं कि y बराबर साइन ए एक्स। इजी है। यहाँ पर इस ए एक्स को तुम्हें क्या मानना पड़ेगा, u मान। ए एक्स को क्या मान लिया तुमने, u मान लिया। अब अगर ए एक्स को u मान लिया तुमने, तो ये क्या बन गया, y बराबर साइन u एंड u बराबर ए एक्स बन गया। अब यहाँ पर इस y का डिफ्रेंशिएशन करेंगे u के रेस्पेक्ट में, dy अपॉन du। और अपने को पता है साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos, अभी बताया था फॉर्मूले में। और u का x के रेस्पेक्ट में, a और x की पावर 1 का क्या हो जाएगा, 1 x की पावर 1 माइनस 1। तो a 1 इंटू एक्स की पावर 0, किसी की भी पावर 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो ये हो जाएगा a। क्लियर है। तो अब देखो, तो यहाँ पर अपने को चाहिए क्या, dy अपॉन डी एक्स चाहिए। तो वही dy अपॉन डी एक्स को मल्टीप्लाइड किससे कर देंगे, du से, और डिवाइड भी किससे कर देंगे, du से। dy का du के रेस्पेक्ट में है, तो मेरे पास dy अपॉन du, ये लिख देंगे, dy अपॉन du। बचा कौन, du अपॉन dx। अब देखो dy अपॉन du भी है और du अपॉन dx भी है, दोनों की वैल्यू रख दे। dy अपॉन du क्या है, cos u। ठीक है, और du अपॉन dx क्या है, du अपॉन dx क्या है, a। ये a को बाहर ले लेता हूँ, तो a cos u dy अपॉन dx। और cos u की वैल्यू क्या रखी है अपन ने, क्या मानी थी, ax। तो a cos ax, इसका मतलब मैं यहाँ से बोल सकता हूँ y की वैल्यू है साइन ax। तो साइन ax का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, a cos ax। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ d बाई डी एक्स साइन ax, और साइन ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a cos ax। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन बाय द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है, तो इसके कुछ फॉर्मूले कर लेते हैं। और चेन रूल टफ नहीं है, बस इसके जितने न्यूमेरिकल तुम करते जाओगे, जितने क्वेश्चन तुम करते जाओगे, उतना इजी होता जाएगा। मतलब एक तरीके से प्योर मैथमेटिक्स है, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने आ जाएंगे। 11 12 ये 11। तो अब देखो 12 में क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स
कोस ए एक्स, और कोस ए एक्स का होता है माइनस का ए साइन ए एक्स। क्लियर है बेटा? 13 डी बाई डी एक्स ई की पावर ए एक्स, इसका होता है ए ई की पावर ए एक्स। 14 डी बाई डी एक्स log ए एक्स का। अब देखो log ए एक्स का क्या होगा, तो 1 अपॉन ए एक्स और ए एक्स का ए से ए कट जाएगा तो 1 अपॉन एक्स ही बचेगा। ये ध्यान रखना, log ए एक्स है लेकिन डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स ही है, याद रखना, ठीक है। फिर डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी, इसका क्या हो जाएगा, वही ए कोस ए एक्स प्लस बी। 16 डी बाई डी एक्स कोस ए एक्स प्लस बी, तो माइनस का ए साइन ए एक्स प्लस बी, ये आ गया 16। अब देखो जो 17 फॉर्मूला वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर दो क्वांटिटी एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो, मतलब यहाँ मान सकता हूँ कि u इज़ द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ x, कि u फलाना है x का और v भी फलाना है x का, मतलब u निर्भर करता है x पर और v भी डिपेंड करता है x पर, तो दोनों के मल्टीप्लाई में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो d बाई डी एक्स यू इंटू वी। याद रखने का फॉर्मूला u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन, एज इट इज ऐसा कैसा याद होना चाहिए। अगर u और v दो मल्टीप्लाई में है तो इनका याद रखने का तरीका u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफ्रेंशिएशन। क्लियर है नहीं है यहाँ तक? ठीक है भाई, देखो फॉर्मूले याद करने ही पड़ेंगे और फॉर्मूले 2 बार भी अगर लिख के देख लिया ना सारे याद हो जाएंगे। चलो अगला आता है 18, सेम है पर डिवाइड का है, तो d बाई डी एक्स यू अपॉन वी, तो नीचे v है तो इसका v का स्क्वायर। अब देखो तो v का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी ये v है तो ये v, फिर u का डिफ्रेंशिएशन, फिर माइनस u एज इट इज और v का डिफ्रेंशिएशन। ये ऐसा फॉर्मूला बन गया इसका। तो ध्यान रखना ये मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले तुम्हें फॉर्मूले याद रखने का। तो मल्टीप्लाई का u एंड v का, तो u एज इट इज v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v एज इट इज और u का डिफ्रेंशिएशन, और u अपॉन v का तो v स्क्वायर अपॉन में v स्क्वायर, फिर अपॉन ऊपर क्या आएगा v एज इट इज u का डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज और v का डिफ्रेंशिएशन। इस तरीके से ये एज इट इज याद होने चाहिए। तो आज का अपना जो सेशन है वो केवल फॉर्मूले का है, फॉर्मूले तुम्हें याद करने हैं और कल याद करके आने। तो नेक्स्ट क्लास में अपन इनके क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।